जिस बात का डर था गुरु वो हो गया। जो डर कुछ खिलाड़ियों को सता रहा था वो हो गया। जिस खिलाड़ी को लेकर के खींचतान चल रही थी, संशय की स्थिति थी, हां ना की स्थिति थी, अब वो खुलकर सामने आ गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिस खिलाड़ी को लेकर के अजीत अगरकर कोच सब पे तमाम बातें तमाम सवाल थी उस खिलाड़ी ने बोला। लेकिन इस बीच जो खबर आई है ये खबर अपने आप में बेहद ही दिलचस्प है। ये बहुत कुछ तस्वीरों को साफ कर रही है। ये बीसीसीआई के हवाले से खबर है और बीसीसीआई ने अभी थोड़ी देर पहले बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है और यह ऐलान सुनने के बाद कई लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। कुछ फैंस नाराज भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो ऐलान किया गया है उस ऐलान में वो सब कुछ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ खबरों में दिखता था, हकीकत में नहीं दिखता था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज थोड़ी देर पहले बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए सीनियर क्रिकेटर यानी कि आईसीसी मेंस के लिए बीसीसीआई ने मेंस खिलाड़ियों के लिए वार्षिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। यह कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा, जो आज लागू किया गया है। क्रिकेट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए ग्रेड ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। ये तीनों इस बार सबसे ऊंची कैटेगरी में जगह पाने वाले खिलाड़ी हैं। ये तीनों खिलाड़ी ए कैटेगरी में, और आपको एक बात इस ए कैटेगरी से बताते चलें कि ए प्लस पहले था, उसको बीसीसीआई ने समाप्त कर दिया है। बीसीसीआई ने ए बी सी कैटेगरी बना दी है। अब उसमें कोई प्लस माइनस नहीं रह रहा है। पहले जैसे था ए प्लस के खिलाड़ी हैं, यानी ये अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, इनका सब कुछ। इससे फायदा क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर चीज में फायदा होता है, आपकी सैलरी, बाकी सारी चीजें, फीस, मैच फीस, सब कुछ में आपको इसका फायदा मिलता है। तो इसमें जो ए प्लस, जो सबसे उच्च कोटि का है, जो बीसीसीआई ने रखा है वो ए प्लस है और वो ए में जो है वो 3 खिलाड़ी शुभमन गिल, बुमराह और रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। अब इसके अलावा जो है बीसीसीआई ने इस बार सेंट्रल सिस्टम, मैंने आपको पहले ही बताया कि ए प्लस कैटेगरी को पूरी तरह से हटा दिया है। अब जिसके बाद अब ग्रेड ए ही सबसे ऊंचा दर्जा रह गया है बीसीसीआई की लिस्ट में, ए सबसे ऊंचा दर्जा रह गया। अब पूर्व कप्तान, जो सबसे बड़ी बात है वो बात विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, ईशान किशन, इन खिलाड़ियों को लेकर के, और ये हम आपको बताएंगे। कप्तान सूर्या को भी लेके है, वो भी आपको बताएंगे। अब बी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को ग्रेड बी में जगह मिली है। उनके साथ केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर भी इस कैटेगरी में शामिल हैं। यानी कि ए में आपको 3 खिलाड़ी मिलेंगे, जसप्रीत, शुभमन गिल और आपके रविंद्र जडेजा। बी में आप आएंगे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुलदीप, फिर से श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, जायसवाल, ऋषभ पंत, ये लोग बी कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। अब इसके अलावा सी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड सी की अगर बात करें तो अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़ को कैटेगरी सी में जगह दी गई है। और मैंने आपको बताया कि बीसीसीआई ने ट्वीट किया, और ट्वीट में बीसीसीआई ने क्या लिखा वो आपको पढ़ के बता देते हैं। बीसीसीआई ने ट्वीट में लिखा, बीसीसीआई अनाउंस एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप फॉर टीम इंडिया सीनियर मैन एंड सीनियर वोमेन फॉर द 2025 एंड 26 सेशन के लिए। तो ये बीसीसीआई ने ट्वीट करके बताया उन खिलाड़ियों का। अब इस कैटेगरी में जिस खिलाड़ियों को नहीं रखा गया है और जिस खिलाड़ियों को लेकर के सवाल है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और वो जो है सवाल खड़ा इसलिए करता है क्योंकि अब उन खिलाड़ियों को किस श्रेणी में रखा गया है। पूर्व कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें बी ग्रेड में रखा गया है। वो बी ग्रेड में यानी कि सूर्या के साथ होंगे।
इससे पहले दोनों ही खिलाड़ी टॉप A+ कैटेगरी में थे। जब ए और बी सी में जब A+ था, A+ में दोनों खिलाड़ी थे। अब इनका डिमोशन हुआ, मतलब ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, डिमोशन कर रहे हैं। कारण है इसके पीछे कारण ये है कि ये ऐसा मानता है बीसीसीआई कि ये लोग अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, तो इनका जो कैटेगरी बनना चाहिए वो उसी हिसाब से बनना चाहिए जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, और इस वजह से इनका डिमोशन हुआ है। लेकिन टेस्ट और T20 में इंटरनेशनल से हटने के बाद इन्हें एक दर्जा नीचे किया गया है। अब मैंने आपको सूर्य कुमार यादव को बता दिया, सी का बता दिया। अब इसके अलावा जो नाम है वो बड़ा दिलचस्प नाम है, और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जास्ती यहां हुई है। क्यों? इस लिस्ट में सबसे बड़ा, मतलब ये इस लिस्ट में है ही नहीं, ABC में नहीं है ये खिलाड़ी। ये थोड़ा सा चौंकाने वाला, और ये मुझे थोड़ा सा आप कहें तो मुझे हतप्रभ कर रहा है, मुझे थोड़ा सा ये आश्चर्यचकित कर रहा है कि कैसे, हाउ ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कैसे ये चीज हुआ। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम बाहर होने वाला तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का है। शमी को लेकर किस तरीके की खबरें रही, आप पिछले दिनों आप सबने पढ़ा है। वो अजीत अगरकर का स्टेटमेंट हो, कोच गौतम गंभीर तो हालांकि उन्होंने खुलकर कभी नहीं बोला, या टीम इंडिया में उनके सिलेक्शन को लेकर के हो, वो तमाम बातें आपके सामने थी। और इस लिस्ट में ये तो समझ में आ गया कि फिर ये बाहर ही है तो बाहर ही जाएंगे। अब शमी को इस बार बीसीसीआई के सेंट्रल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने 2025 चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के बाद से भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला। 2025 फाइनल में जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली थी उसके बाद से उनका कोई मुकाबला टीम इंडिया के साथ नहीं है। इसके अलावा ईशान किशन का नाम भी किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि ईशान T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है, और हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। बीसीसीआई ने नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में खिलाड़ियों को उनका मौजूदा फॉर्मेट और नियमितता के आधार पर ग्रेड दिया, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बोर्ड अब तीनों फॉर्मेट में योगदान को प्राथमिकता दे रहा है। सवाल यह है और इसका जवाब भी यहीं पे है। ईशान किशन तो उनको आपने वर्ल्ड कप जैसी टीम में शामिल कर लिया ना, तो फिर इनको मौका नहीं मिलने का या ग्रेड में नहीं लेने के पीछे कारण क्या है? बीसीसीआई का लॉजिक है, और बीसीसीआई ने सिंपल सी बात कह दी है कि भाई साहब जो तीनों में यानी कि T20, टेस्ट, वनडे, तीनों फॉर्मेट में उपलब्धता जिसकी रहेगी और जो अपना योगदान देगा वो ही इस लिस्ट में रहेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पर ब्रीफ करता हूं, आप एक चीज समझिए। मैं बीसीसीआई के इस फैसले से काफी सहमत हूं। मैं बीसीसीआई के उस फैसले से भी काफी सहमत था जब उन्होंने कहा कि आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डोमेस्टिक के बारे में बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलता है ना तो बाकी खिलाड़ी को थोड़ा सा उससे सीख मिलती है, थोड़ा सा वो खिलाड़ी उससे उत्साहित होता है, तो वो उसका झुकान और रुझाव उसकी तरफ जाता है। दूसरी जो चीज है कि आपको क्यों नहीं लिस्ट में रखा गया, भाई जब आप देश का नेतृत्व करेंगे, देश के लिए खेलेंगे, तो आपको तीनों फॉर्मेट में आप रहेंगे तभी तो रखा जाएगा। अब वैसे तो आप मजे ले रहे हैं ग्रेड का, BC ग्रेड का एक इधर खेले जी, ठीक है जी, चलता अपना क्या, पैसा तो आ ही जाएगा, सुख सुविधा मिल ही रहा है, अपनी सारी चीजें मिल ही रही है। नहीं चलेगा, बीसीसीआई के राय से नहीं चलेगा। ऐसा तब चलेगा, सूर्या टेस्ट भी खेल सकते हैं, सूर्या वनडे भी खेल सकते हैं, सूर्या T20 भी खेल सकते हैं, हार्दिक हो गए, बाकी खिलाड़ी भी हो गए। अब सवाल यह भी है कि आप किसको रखते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका मतलब आपने अपनी कैटेगरी को पूरा वो लिमिट कर दिया कि अब इतने खिलाड़ियों को इस लिस्ट में रखेंगे, इसके अलावा देखेंगे। तो ये फैसला काफी हद तक बेहतर है, लेकिन सवाल तो ये भी डिसाइड कौन करेगा कि तीनों फॉर्मेट में खेला। मैं कह दिया कि मैं उपलब्ध हूं जी, मैं खेलना चाहता हूं सारा, अब मुझे मौका नहीं मिले तो आपका फॉर्मेट, आपका परफॉर्मेंस, आप किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो मैं मानूं तो ईशान किशन बेहतर है ना। अब ईशान किशन को T20 में अगर आप देख रहे हैं और इतनी बेहतरीन फॉर्म के साथ देख रहे हैं, तो आप वनडे में कैसे कह सकते हैं नहीं खेल सकता, आप कैसे कह सकते हैं टेस्ट में नहीं खेल सकता, मतलब जब खेला ही नहीं इसके बाद तो नहीं कह सकते ना। तो ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग रहा है। अब टेस्ट और T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली को दूसरे ग्रेड में रखा गया, शुभमन गिल को ग्रेड B से प्रमोट कर टॉप कैटेगरी में शामिल कर दिया गया, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को टॉप कैटेगरी में रखा गया, वाशिंगटन सुंदर को ग्रेड C के ग्रेड B में प्रमोशन मिला, यानी कि C से वो B में गए। अब श्रेयस अय्यर की ग्रेड B कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई है। मोहम्मद शमी बीसीसीआई की वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट सूची से बाहर ही है, मतलब बाहर है। अब मैं अगर आपको चलते चलते एक बार फिर से पूरा नाम बता दूं, ग्रेड A में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ग्रेड B रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर, ये B में। C में अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शुभम दुबे, संजू सैमसन, हर्षदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़, ये लोग C में रहेंगे। अब थोड़ा सा इसमें चलते चलते एक और भी चीज ब्रीफ करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है
जैसे पुरुष के लिए किया गया वैसे महिलाओं के लिए भी किया गया है, महिला टीम के लिए भी किया गया है। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना जो उप कप्तान है और कप्तान है, जेमिमा रोड्स को ग्रेड ए में रखा गया। ये 3 खिलाड़ियों को, जेमिमा को, हरमनप्रीत कौर को और स्मृति मंदाना को ग्रेड ए में रखा गया है। जैसे उधर शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह और आपका रविंद्र जडेजा, तो ये 3 को उधर रखा गया, वैसे इधर हरमनप्रीत और ये हैं। इन तीनों खिलाड़ियों को बीते समय से भारतीय महिला क्रिकेट की लीड क्रू में भूमिका निभाई है। निश्चित तौर पर इन तीनों ने जिस तरीके से अपने टीम के लिए योगदान दिया है हर फॉर्मेट में, वो बेहतर है और ये डिजर्व करती हैं। ग्रेड बी में दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष जैसे खिलाड़ी शामिल है। उन्होंने सीमित ओवरों के प्रारूप में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया। दैट मीन्स टी20 में दीप्ति, रेणुका, शेफाली, ऋचा घोष इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ी नए खिलाड़ी हैं, मोमेंटम खेल रहे हैं जी जान के साथ, तो निश्चित तौर पे इनका नाम वहां पे है तो बेहतर है। सी में युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसमें यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, काशवी गौतम, कई नए नाम शामिल हैं। महिला टी20 के लिए कुल 21 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्टेक्ट सूची में बाहर किया गया, डाला गया। तो कुल मिला के गुरु ताजा अपडेट ये है कि कुछ समय पहले बीसीसीआई के हवाले से खबर है, बीसीसीआई ने ऐलान किया है खिलाड़ियों के ग्रिड लिस्ट का, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का। इसमें सबसे चौंकाने वाला बात, मोहम्मद शमी के साथ हो गया धोखा, ईशान किशन के साथ धोखा और रोहित विराट का हो गया डिमोशन। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जो कुछ भी देंगे आप तक पहुंचेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं इजाजत, नमस्कार।